Morning, students. So, we have started the second chapter from our course book, The All American Slurp. This chapter has been written by Nimioka, Nancy Nimioka, and the chapter is all about the different lifestyles and the eating habits. So, this is amusing short story about the Chinese family who has just immigrated from China to America. So, they are just learning how to become American. Okay, so the story is told about the point of view of the family's adolescent daughter. The whole story, who is describing the daughter, okay, the girl who is describing the whole story. So, half of the chapter we have read. We were on the last paragraph. I can hardly wait to have dinner at your house. Meg said to me, I just love Chinese food. In the upper paragraph, we were talking about the eating habits. The day came when the parents announced that they wanted to give a dinner party, and they had invited Chinese friend to eat, and उन्होंने भी उनको invite किया था. Okay, so that was that. Now she is saying, I can hardly wait to have dinner at your house. मैं बहुत ही कम वेट कर पाऊँगी, मुझे वेट नहीं हो रहा है तुम्हारे घर पे डिनर करने के लिए. मेक सेड टू मी, मेक मुझसे कहती है, आई जस्ट लव चाइनीज़ फूड, मुझे चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है. शी इज़ सेइंग टू हर. दैट वॉज अ रिलीफ. दैट वॉज अ रिलीफ मतलब शांति, मुझे बहुत शांति सी मिली. मदर वॉज अ गुड कुक एंड बट आई वॉजंट श्योर इफ़ पीपल हु एट सोर क्रीम would also eat soya sauce. This is soya sauce, okay. शी इज़ सेइंग कि मेरी मम्मा जो हैं वो बहुत अच्छी कुक थी, ठीक है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बट मैं इतनी श्योर नहीं थी कि इफ़ पीपल हु एट, जो लोग खट्टी क्रीम खा लेते हैं, क्या वो सोया सॉस भी इसके साथ खा लेंगे. सो मदर डिसाइडेड नॉट टू टेक अ चांस. मेरी मम्मा चांस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी को अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं तो हम कोई चांस नहीं लेते कि वो हमारे तरीके से ये चीज़ पसंद करे. वो ऐसा नहीं कर सकते ना, हम उनके ही कन्वीनियंस के बेसिस पर हम डिशेस तैयार करवाते हैं, है ना. हम अपने टेस्ट को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. सो उसकी जो मम्मा थी, उन्होंने क्या किया था, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल करवाया था. अब आगे की स्टोरी देखो, अब आगे पता लगेगी हमें. मदर डिसाइडेड नॉट टू टेक अ चांस सिंस वी हैड वेस्टर्न गेस्ट. She set the table with large dinner plates which we never used in Chinese meal. जो हम कभी चाइनीज़ मील में यूज़ नहीं करते, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी टेबल्स रख दी थी, क्योंकि वो लोग कौन थे, वो लोग अमेरिकन थे ना. तो अगर तुम चाइनीज़ के डिनर पार्टी में अमेरिकन्स को बुला रहे हो, तो हमें अमेरिकन्स को भी ध्यान में रख के उसी तरीके से सब कुछ खाना वाना, टेबल्स एंड ऑल, हमें वैसे ही सर्व करना पड़ेगा, ठीक है. इनफैक्ट वी डिडेंट यूज़ इंडिविजुअल प्लेट्स एट ऑल. हम लोग इंडिविजुअल प्लेट्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. बट पिकड अप फूड फ्रॉम द प्लेटर्स इन द मिडल ऑफ द टेबल एंड ब्राउट इट डायरेक्टली टू अ राइस बॉल. हम क्या करते हैं, जैसे एक टेबल है ना, एक हमारे पास टेबल है, उस टेबल पे हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि एक एक प्लेट में, एक एक कटोरी में, एक एक बाउल में हम लोग अलग अलग चीज़ें रखेंगे. एक प्लेट रख देते हैं, उसमें जिसको जितना जितना पार्ट चाहिए, जितनी जितनी क्वांटिटी का जो मटेरियल, जो डिशेस का चाहिए, वो उतना उतना अपने प्लेट में डाल लेता है ना. ऐसे होता है ना, सेंटर में एक बाउल रख दिया जाता है, ठीक है. जो भी उसमें पड़ा होता है, सब्जी है, फूड है, वेजिटेबल्स है, या कुछ भी स्नैक्स हैं, या फिर स्वीट्स में कुछ हैं, ठीक है, वो सारे मील्स जो हैं वो ऐसे रख दिए जाते हैं. फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइनीज़ अमेरिकन रेस्टोरेंट, जैसे हम चाइनीज़ और अमेरिकन रेस्टोरेंट में फॉलो करते हैं ना, जो सेम कुछ होता है, बिल्कुल वैसा ही. मदर ऑल्सो प्लेस्ड लार्ज सर्विंग स्पून्स ऑन द प्लेटर्स. उन्होंने बड़ी बड़ी स्पून्स भी वहाँ पे रख दी थी, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द डिनर स्टार्टेड वेल. अब डिनर क्या है, स्टार्ट हो चुका है. मिसेस क्लीसन एक्सक्लेम्ड एट द ब्यूटिफुली अरेंज्ड डिशेज ऑफ फूड. एट फर्स्ट I was too busy enjoying my food to notice how the guests were doing. But soon I remembered my duties. Sometimes guests were too polite to help themselves and you had to serve them with more food. जैसे डिनर स्टार्ट हुआ, मिसेस ग्लीसन ने क्या कहा, ब्यूटीफुली, उन्होंने जैसे वो उनके घर गए थे तो उनको प्लेट में रखा हुआ सामान, डिशेस बहुत सुंदर लग रही थी, कितना अच्छा अरेंज किया हुआ है.
बिल्कुल ऐसे ही मिसेस ग्लीसन जब उनके घर पे आती है तो उनको भी लिंस के घर पे जितना भी फूड वहाँ पे सर्व किया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया हुआ था, डिशेस बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे रखी हुई। तो वो क्या देखती है, कहते एट फर्स्ट पहले तो सब लोग बिजी थे अपना अपना फूड इंजॉय करने में, मतलब टू नोटिस हाउ द गेस्ट वर डूइंग, जैसे जैसे खाने को देख रहे थे लोग अपना अपना मतलब बिजी थे सब लोग, है ना, फूड में सब लोग बिजी थे। लेकिन जैसे ही उसको अपनी ड्यूटी रिमेंबर हुई कि मेरी भी तो ड्यूटी है, मेरी मम्मा ने तो मुझे कहा है कि तेरी ये ड्यूटी है, तुझे सर्व करना है, तो या तुझे गेस्ट से पूछना है कि किसको कितना चाहिए, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब हम अपने घर पे किसी को खाने पे बुलाते हैं तो ये थोड़ी है कि हम पहले ही खाने बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। हमारी ड्यूटी होती है ना कि हम पहले सर्व करें, पहले गेस्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट दे के उनको खाना खिलाएं, उसके बाद हमारी टर्न आती है। तो बिल्कुल वैसे ही वो लड़की भी वैसा ही सोच रही है, ठीक है। समटाइम गेस्ट वर टू पोलाइट टू हेल्प देमसेल्व्स, हाँ, समटाइम्स गेस्ट वर टू पोलाइट टू हेल्प देमसेल्व्स एंड यू हैड टू सर्व देम विद मोर फूड। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जो गेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा शांत है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, टेबल में क्या पास कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना फूड लेने में। I glanced at Meg to see if she needed more food, and my eyes nearly popped out of the sight of her plate. It was piled with food. She had been taking food for a second dish before she finished eating her helping from the first. जब मैंने मेग को देखा, एक तरफ से ऐसे नज़र घुमा के देखा, तो मुझे अगर उसको किसी किसी खाने की कुछ और ज़रूरत होती तो मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली ऐसे देखा उसकी तरफ, मैंने क्या देखा, शी वॉज पाइल्ड विद फूड, शी हैड बिन टेकिंग फूड फ्रॉम द सेकेंड डिश, वो दूसरी डिश से फूड लेने की कोशिश कर रही थी। दैट मीन्स उसको खाना देखने में भी अच्छा लग रहा था और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जब कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तब हम उसकी तरफ क्या करते हैं, खींचे चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उस वो भी अपने खाने पे ध्यान दिए हुई थी, उसकी फ्रेंड जब उनके घर पे आई, एंड शी वॉज टेकिंग द सेकेंड डिश बिफोर शी फिनिश्ड ईटिंग हर हेल्पिंग फ्रॉम द फर्स्ट। पहली उसने ख़त्म नहीं करी थी, उससे पहले उसने सेकेंड डिश अपनी प्लेट में डाल ली। Horrified, I turned to look at Mr. Gleason. He was chasing a pea around his plate. Several times he got it to the edge, but when he tried to pick it up with his chopsticks, it rolled back down the center of the plate again. Finally, he put down his chopsticks and picked up the pea with his finger. He really did, a grown man. हॉरीफाइड का मतलब ये होता है कि हॉरीफाइड मतलब है कि उसे बहुत ही अजीब सा, मतलब ऐसे ऐसा हॉरीफाई सा लगा। कहता है जब मैंने ग्रेटसन की तरफ देखा तो वो क्या कर रहे थे। अब ग्लीसन जो है वो तो है तो अमेरिकन ही ना, तो चाइनीज़ लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा चाइनीज़ जो होते हैं वो कैसे फूड लेते हैं अपना, चॉपस्टिक्स होती हैं उनके पास, चॉपस्टिक्स वो जो स्टिक्स ही होती हैं ना लंबी लंबी, वैसे वो नूडल्स हैं या कुछ भी ऐसे इस तरीके से खाते हैं। उनके पास स्पून्स नहीं होती जो हमारे पास पर्टिकुलर स्पून्स होती हैं ना, जिसमें हम खाना डालते हैं कुछ भी लेते हैं तो स्पून के साथ खाते हैं। तो उनके पास उस इन प्लेस ऑफ स्पून्स दे यूज़ चॉपस्टिक्स। लेकिन जो यहाँ पे अमेरिकन्स हैं उनको चॉपस्टिक्स इतनी तरीके से यूज़ करनी नहीं आती हैं। तो अगर कोई अमेरिकन पर्सन चाइनीज़ डिश को खाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो वो पकड़ी नहीं जाती। पहली बार हम अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो चीज़ उस तरीके से नहीं बन पाएगी, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी तो आती ही है ना। ऑल ऑफ अस आर फैमिली एंड द चाइनीज़ गेस्ट स्टॉपिंग ईटिंग टू वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्लीसन। हम सब में से हमारी फैमिली और जितने भी चाइनीज़ गेस्ट थे स्टॉप ईटिंग टू वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्लीसन, वो सब ग्लीसन्स की तरफ देख रहे हैं, है ना। उन्होंने अपना खाना थोड़ी देर छोड़ दिया और उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ देख रहे हैं। आई वॉन्टेड टू गिगल, देन आई कॉच माई मदर्स आई ऑन मी, शी फ्राउंड एंड shook her head slightly, and I understood the message. The Gleasons were not used to Chinese ways and they were just copying the best they could. For some reason I thought of celery strings. देखो अब क्या होता है, जब उनके साथ भी सेम वैसा ही होता है जैसा लिंस की फैमिली के साथ हुआ जब वो ग्लीसन्स के घर पे गए थे, तो अब सेम ग्लीसन्स के साथ हो रहा है जब वो लिंस की घर पे डिनर करने आए हैं। तो वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, उनको खाना खाना नहीं आ रहा, चॉपस्टिक्स यूज़ करनी नहीं आ रही हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं वो, क्या जैसे ही वो देखती है कि वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं तो वो जब देखती है फिर वो अपनी मम्मी की तरफ जैसे ही देखने लगती है ना, कि उसकी मम्मी कहती है नो, मतलब उसको इशारा करती है कि नहीं, मजाक नहीं बनाना या फिर हंसना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो
तो वो मैसेज समझ आती है कि ग्लीसन्स जो हैं मतलब उनको चाइनीज़ वे की तरह यूज़ करना नहीं आ रहा कुछ, ओके, एंड दे आर जस्ट यूजिंग, दे वर जस्ट कॉपिंग द बेस्ट दे कुड, वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं दूसरों को देख के जितना कर सकते हैं, दे आर डूइंग द बेस्ट। फॉर सम रीज़न आई थॉट ऑफ सिल्वरी स्ट्रिंग्स, जैसे कि जब लिंस की फैमिली उनके घर पे आई थी तो वो देख के बाकी गेस्ट को देख के कॉपी कर रही थी ना, सेम सेम दे आर डूइंग द ग्लीसन्स। व्हेन द मेन कोर्सेज वर फिनिश्ड, मदर ब्राउट आउट अ पैटर ऑफ फ्रूट, जब खाने का मेन कोर्स पूरा हो गया तब उसकी मम्मा क्या लेके आई, फ्रूट का एक प्लेटर लेके आई। आई होप यू weren't एक्सपेक्टिंग अ स्वीट डेजर्ट, शी सेड, सिंस द चाइनीज़ डोंट ईट डेजर्ट आई डोंट थिंक टू प्रिपेयर एनी। वो कहती मुझे तो लगता नहीं कि चाइनीज़ भी कोई डेजर्ट बनाते हैं खाते हैं, तो इसीलिए मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम लोग कोई प्रिपेयर करोगे। ओह आई कुडंट पॉसिबली ईट डेजर्ट, क्राइड मिसेस गलीसन, आई एम सिंपली स्टफ्ड। ठीक है, कहती मैं तो पॉसिबली, आई कुडंट पॉसिबली ईट, कहती मैं भी नहीं ऐसा कुछ खाती हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे बोलती है वो, सिंपली स्टफ्ड हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। मेग हैड डिफरेंट आइडियाज़, मेग के दिमाग में बहुत अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं। व्हेन द टेबल वॉज क्लियर शी अनाउंस्ड दैट शी एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक। जब टेबल बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल जैसे सबने वाइंड अप कर दिया अपना खाना है ना, तो उसने अनाउंस किया कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं। वो दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो वो दोनों ने अनाउंस किया कि हम दोनों बाहर वॉक करने जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई फील लाइक डेजर्ट, शी टोल्ड मी व्हेन वी वर आउटसाइड। कहती मुझे कुछ पता नहीं था डेजर्ट के बारे में, लेकिन जब व्हेन वी वर आउटसाइड, कम ऑन, देयर इज़ अ डेयरी क्वीन डाउन द स्ट्रीट, आई कुड यूज़ अ बिग चॉकलेट मिल्क शेक। कहती कि यहाँ पे एक डेयरी क्वीन है नीचे, बिल्कुल स्ट्रीट के नीचे जाके, ठीक है, मैं बिग चॉकलेट मिल्क शेक लेना चाहती हूँ, पीना चाहती हूँ। आई कुड यूज़, ऑल्दो आई डिडेंट रियली वॉन्ट एनी थिंग मोर टू इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए। आई इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द मिल्क शेक, आफ्टर ऑल आई वॉज स्टिल होस्टेस। कहती फिर मैंने उसको इंसिस्ट किया कि मिल्क शेक के लिए मैं ही पे करूँगी, ठीक है। आफ्टर ऑल किसके घर पे आई थी वो, किसके घर पे आई थी, लिंस के घर पे आई थी, तो लिंस के घर पे आई थी तो लिंस ही पे करेगी ना, मेग थोड़ी ना पे करेगी। तो अगर हमारे घर पे कोई भी खाने को आता है, अगर उसे कहीं बाहर जाके कुछ खाना होता है तो वो अपने अपने पैसे थोड़ी ना पे करेगा, हम ही पैसे पे करेंगे। सो शी सेइंग आफ्टर ऑल आई वॉज स्टिल हॉस्टेस, क्योंकि मेरे घर पे आए हैं, मैं ही हॉस्टेस हूँ। मेग गॉट हर लार्ज चॉकलेट मिल्क शेक एंड आई हैड अ स्मॉल वन। मेग ने बड़ा सारा चॉकलेट मिल्क शेक लिया और मैंने छोटे वाला। इवन सो शी वॉज फिनिशिंग हर्स वाइल आई वॉज ओनली हाफ डन। उसने अपना पूरा फिनिश कर दिया और मेरा भी आधा ही हुआ था। टुवर्ड्स द एंड शी पुल्ड हार्ड ऑन हर स्ट्रॉज एंड वेंट श्लूप श्लूप, ऐसे करके पी रही थी वो, है ना, मतलब स्ट्रॉ को लेके और उसको ऊपर से ऐसे खींच रही, जैसे हम पाइप से पीते हैं ना, स्ट्रॉ से पीते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, शूप श्लूप ऐसी आवाज़ आती है, तो वैसी साउंड आ रही थी। डू यू ऑलवेज स्लर्प व्हेन यू ईट अ मिल्क शेक, कहते तुम हमेशा ऐसे ही ड्रिंक करती हो, ऐसे ही नॉइज़ करती हो जब भी तुम मिल्क शेक पीती हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, बिफोर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रोकने से पहले पूछ लिया। मेग ग्रिंड, श्योर ऑल अमेरिकन स्लर्प। मेग कहती हाँ बिल्कुल, सारे अमेरिकन इसी तरीके से साउंड करते हैं जब भी वो मिल्क शेक पीते हैं। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। Students, the story was all about the eating habits, okay, different lifestyle, okay, so काफ़ी ज़्यादा हटके है बाकी स्टोरीज से ये स्टोरी, ठीक है। सो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि दीज आर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, है ना, या फिर हम ऐसे कई कुछ ऐसा फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री, या फिर कुछ भी ऐसा कहीं जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं, या हम कभी बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ पे हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हमें कुछ ऐसा फूड लेना पड़ जाए, तो थोड़ी बहुत ही हर किसी के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओके। सो उस लड़की ने भी हमारे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। दिस वॉज द ऑल अबाउट। सो चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड, so we can discuss the book exercises which are in your book at page number 14. This is the page number 14. Choose the right options to complete these sentences. The one thing that the narrator and her family found difficult in the early days was, कहता एक पहली चीज़ जो नरेटर और वो अपनी फैमिली में ऐसी चीज़ स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप, स्पीकिंग इन लैंग्वेज, एक्वायरिंग अ हाउस, अमेरिकन टेबल मैनर्स या मेकिंग न्यू फ्रेंड्स।
Of course, the story is all about the table manners, the eating habits. So the answer is American table manners. Next question is the narrator's family did not dip their celery into the sour cream because जो नरेटर की फैमिली है वो अच्छे तरीके से उस सेलरी को सोर क्रीम में क्यों नहीं डिप कर पाई, रीज़न क्या था? देयर वॉज नॉट टू मच ऑफ इट, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थी, या फिर इट वॉज स्पॉइल्ड, ख़राब हो चुकी थी. दे डिड नॉट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं थे, क्योंकि वो लोग नहीं खाते ना, क्रीम व्रीम नहीं खाते ये लोग, सोर खट्टी क्रीम तो खाती ही नहीं है. दे वर फीलिंग शाई, या फिर वो शाई फील कर रहे थे. शाई वाली तो कोई बात नहीं, देखो भूख तो उनको लगी थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है ना. पहली बात तो कैसे खाना है, दूसरा वो लोग खट्टी क्रीम नहीं खाते हैं, सोर क्रीम नहीं खाते हैं. सो इट डिड they did not like dairy product. This is the correct answer. Next question is we can tell that the narrator and her family were not used to a buffet meal because नरेटर और उसकी फैमिली वर नॉट यूज टू द बफेट मील, वो नहीं यूज़ करती थी बफेट मील. बिकॉज रीज़न क्या था? दे स्टार्टेड टू सर्व द अदर्स, क्योंकि वो दूसरों को सर्व करने में वो कर रहे थे. दे रिफ्यूज़ टू ईट, उन्होंने मना कर दिया था खाने के लिए. दे टुक अवे द सर्विंग डिश, उन्होंने जो सर्विंग डिश थी मतलब वो ले ली थी. दे टुक चेयर्स टू द टेबल, क्या किया था उन्होंने जब उन्हें बफेट मील नहीं ली थी? तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बफेट मील हमने बात करी थी ना, बफेट मील मीन्स यू हैव टू ईट वाइल स्टैंडिंग, खड़े होकर खाना पड़ता है. तो वो खड़े होकर नहीं खाते, वो तो बैठ के खाते हैं, चेयर्स पे खाते हैं. सो दे टुक चेयर्स टू द टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द चाइनीज़ डिनर द नरेटर वॉज शॉक्ड व्हेन शी सॉ. चाइनीज़ डिनर पर नरेटर क्यों शॉक था जब उसने देखा. सॉरी, नरेटर इज़ अ गर्ल. नरेटर वॉज शॉक व्हेन शी सॉ. नरेटर कौन है? वो लड़की है ना. तो वो क्यों शॉक थी जब उसने देखा. पीपल लाफ एट द ग्लीसन, क्या वो ग्लीसन की तरफ जब हंस रहे थे तब. हर मदर शेक हर हेड, उसकी मम्मा ने ऐसे सिर हिला दिया था, शेक कर दिया था तब. मिक्स प्लेट विद फूड फ्रॉम बोथ द डिशेज. मिसेस ग्लीसन ईट विद हर हैंड्स. देखो, जब चाइनीज़ के घर पे, जब लिंज के घर पे ग्लीसन्स आते हैं तब सबके सब खाना एकदम से बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा चाइनीज़ के साथ हुआ था वैसा ही अमेरिकन्स के साथ हो रहा है, यानी कि ग्लीसन्स की फैमिली के साथ हो रहा है. तो मेक की प्लेट में ऑलरेडी फूड है. मेक्स प्लेट विद फूड फ्रॉम बोथ द डिशेज़, उसकी प्लेट में दोनों के दोनों डिशेज़ है. उसने सारा कुछ लेना चाहा एकदम से, उसको ये नहीं था, मतलब उसने ये सब नहीं किया जो बाकी सब कर रहे थे कि पहले एक डिश खा लो उसके बाद नेक्स्ट वन. ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर. These are the reading portion. These are the correct right options to complete these sentences. With that, we can just wind up the lecture for today only. Okay. In the next lecture, we will discuss the further exercise. There are 2 or 3 exercises. After that, I will tell you how you have to write what you have to write the dictation words and the word meanings which are already in your book. Same you will write on your fair notebooks, and the question answers we will discuss. Okay students, I hope you all have enjoyed the chapter, and please, this is a book work, this is a book worksheet. You have to do only on your books with your pencils only, no need to use any pen or anything else. Getting? So read the chapter carefully,